तो मिथ्या अहंकार पर चर्चा करने की आवश्यकता क्या है? हो सकता हम पूरा भक्ति में है, पूरी सेवा कर रहे हैं, लेकिन मिथ्या अहंकार के लिए कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। या हम सेवा नहीं कर रहे हैं क्योंकि मिथ्या अहंकार का पोषण नहीं हो रहा है। जमीन आसमान का अंतर। भौतिक जीवन में जो व्यक्ति है अपने मिथ्या अहंकार को पोषण देना चाहता है और मिथ्या अहंकार को बढ़ाना चाहता है। तो इसीलिए जो प्रकृति के नजदीक रहने से हम ये सब चीजों को समझ सकते हैं। जितना प्रकृति के नजदीक रहेंगे तो हम बाहर के जो वातावरण है उसके लिए क्या हो जाएंगे, संवेदनशील हो जाएंगे। जो बाहर के जो व्यक्ति हैं, लोग हैं, उनके प्रति संवेदनशील हो जाएंगे। और जितना टेक्नोलॉजी के बीच में रहेंगे, मशीनों के बीच में रहेंगे, उतना हम खुद मशीन बनते जाएंगे, उतना खुद हम टेक्नोलॉजी में चेंज हो जाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक लेंगे और उसके ऊपर चर्चा करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 13 प्रकृति पुरुष तथा चेतना, श्लोक क्रमांक 34। यथा प्रकाशयत्येका कृत्स्त्रं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। अनुवाद। हे भरतपुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है। तात्पर्य। चेतना के संबंध में अनेक मत हैं। यहाँ पर भगवद गीता में सूर्य तथा धूप का उदाहरण दिया गया है। जिस प्रकार सूर्य एक स्थान पर स्थित रहकर ब्रह्मांड को आलोकित करता है, उसी प्रकार आत्मा रूप सूक्ष्म कण शरीर के हृदय में स्थित रहकर चेतना द्वारा सारे शरीर को आलोकित करता है। इस प्रकार चेतना ही आत्मा का प्रमाण है। जिस प्रकार धूप या प्रकाश सूर्य की उपस्थिति का प्रमाण होता है। जब शरीर में आत्मा वर्तमान रहता है तो सारे शरीर में चेतना रहती है, किंतु ज्यों ही शरीर से आत्मा चला जाता है त्यों ही चेतना लुप्त हो जाती है। इसे बुद्धिमान व्यक्ति सुगमता से समझ सकता है। अतएव चेतना पदार्थ के संयोग से नहीं बनी होती, यह जीव का लक्षण है। जीव की चेतना यद्यपि गुणात्मक रूप से परम चेतना से अभिन्न है, किंतु परम नहीं है, क्योंकि एक शरीर की चेतना दूसरे शरीर से संबंधित नहीं होती है। लेकिन परमात्मा जो आत्मा के सखा रूप में समस्त शरीरों में उपस्थित है, समस्त शरीरों के प्रति सचेष्ट रहते हैं। परम चेतना तथा व्यष्टि चेतना में यही अंतर है। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं, आत्मा का लक्षण बता रहे हैं। जैसे सूर्य जो होता है वो ब्रह्मांड में एक स्थान पर स्थित है, लेकिन जो सूर्य का प्रकाश है वो पूरे ब्रह्मांड में फैलता है। उसी तरह से आत्मा जो है वो हृदय क्षेत्र में स्थित होती है और हृदय क्षेत्र में स्थित होकर सारी चेतना को शरीर में फैलाती है। एक शरीर की चेतना जो है या जो आत्मा है वो दूसरे शरीर में क्या चल रहा है वो नहीं समझ सकते। तो जो परम चेतना है वो हर शरीर में क्या चल रहा है वो समझ सकता है, लेकिन जो व्यष्टि आत्मा है और व्यष्टि आत्मा के द्वारा जो चेतना है वो हर शरीर में क्या चल रहा है वो समझ नहीं सकते हैं। केवल स्वयं के शरीर में क्या चल रहा है वो भी कुछ हद तक समझ सकती है। तो ये जो चेतना और उसके जो लक्षण हैं उस पे आने से पहले, तो अभी आने वाले 3 से 4 दिनों में हम एक बहुत महत्वपूर्ण जो विषय है जिसका नाम है मिथ्या अहंकार, फॉल्स ईगो। हमारा जीवन साथी जो हमको हमेशा परेशान करता रहता है, इसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो इस पर चर्चा करने की आवश्यकता क्या है? कि फॉल्स ईगो की चर्चा है, हम कृष्ण कथा पे चर्चा कर सकते हैं, गौर लीला पे डिस्कस कर सकते हैं। तो ये मिथ्या अहंकार पर चर्चा करने की आवश्यकता क्या है? तो जैसे भगवान भगवद गीता में बताते हैं कि 8 तत्वों के द्वारा भगवान इस भौतिक सृष्टि का निर्माण करते हैं। भूमिर अपो नलो वायु खम मनो बुद्धिर एवचा
अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। तो ये भगवान स्थूल से सूक्ष्म तत्वों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। स्थूल तत्व हैं और सूक्ष्म तत्व हैं। तो स्थूल तत्वों में आता है पृथ्वी ना, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और सूक्ष्म तत्वों में आता है मन, बुद्धि और अहंकार या मिथ्या अहंकार। तो जो पृथ्वी है वो सबसे ग्रॉस एलिमेंट है, और सबसे लास्ट में जो साउंड है, आकाश, स्पेस जो है, वो सबसे सूक्ष्म है। और सूक्ष्म शरीर जो है उसमें जो ग्रॉस है, स्थूल है, वो है मन। उससे सूक्ष्म है बुद्धि, और बुद्धि से भी सूक्ष्म है अहंकार। तो हमें सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परित्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। तो हमें सभी तरह की उपाधियों से मुक्त होकर अपनी निर्मल इंद्रियों से ऋषिकेश की सेवा करना है, उसको बोलते हैं भक्ति उच्यते। तो भक्ति क्या है? सभी तरह की उपाधियों से मुक्त होकर सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम, है ना। सभी तरह की उपाधियों से मुक्त होकर जब हम अपनी शुद्ध इंद्रियों के माध्यम से ऋषिकेश उनकी सेवा करते हैं तो उसको बोलते हैं भक्ति योग। तो अभी शुद्ध इंद्रियां क्या है? शुद्ध इंद्रियां क्या होती है? तो एक है शरीर की साफ सफाई, एक है मन की सफाई, एक है बुद्धि की सफाई, और एक है अहंकार की सफाई। तो कौन सी सफाई आसान है और कौन सी सफाई कठिन है? शरीर की सफाई, शरीर को साफ सुथरा रखना, सतुगुण के नियमों को पालन करना, साफ सुथरे कपड़े पहनना, शुचि मुचि के नियमों को पालन करना, वो एक तरह से शरीर की सफाई होगी। मन की सफाई कैसे होगी? संकल्प और विकल्प, किन चीज़ों का हम संकल्प करते हैं, किन चीज़ों का विकल्प करते हैं, किसको एक्सेप्ट करते हैं, किसको रिजेक्ट करते हैं। और मन के कार्य होते हैं थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग। थिंकिंग मतलब विचार करना, थिंकिंग, फीलिंग मतलब अनुभव करना, विलिंग मतलब निर्णय लेना, और लास्ट में एक्टिंग, जो स्थूल इंद्रियों के द्वारा होता है। थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग और एक्टिंग। तो क्या हम सोच रहे हैं, क्या अनुभव कर रहे हैं, क्या निर्णय ले रहे हैं, क्या हमारा सेवा के अनुसार है, भगवान को प्रसन्न करने के अनुसार है, या स्वयं की प्रसन्नता के लिए। फिर है बुद्धि को कैसे प्यूरिफाई करेंगे? अभी हमारी जो बुद्धि है योजनाएं बनाती है, और उस योजना के द्वारा कैसे इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में लगा जाए, है ना। बेसिकली बुद्धि का कार्य क्या है? मन को, जैसे वो बेसिक भगवद गीता कोर्स के एक सारथी है, एक रथी है, उसके सारथी के हाथ में रस्सियां हैं, और रस्सियों के आगे, रस्सियों में घोड़े लगे हुए हैं। तो घोड़े क्या है? 5 इंद्रियां हैं, रस्सी जो है मन है, और रस्सी को पकड़े कौन है? सारथी है। तो उसी तरह से बुद्धि का शुद्धिकरण कैसे होगा? जब हम शास्त्रों का श्रवण करते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, और इंद्रिय तृप्ति की जो प्रवृत्ति है उसको छोड़ने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह से अलग अलग लेवल पर शुद्धिकरण होता है। अब आता है मिथ्या अहंकार। ये जो मिथ्या अहंकार है, इसको पहले तो पहचान पाना बहुत मुश्किल है। क्यों है? क्योंकि ये सबसे सूक्ष्म है ना। तो इस मिथ्या अहंकार को पहचान कर इसको सही अहंकार में बदलना, ये क्या है? बहुत ही कठिन कार्य, बहुत कठिन कार्य है ना। जैसे किसी को सर्दी जुकाम होता है तो उसका इलाज थोड़ा सा आसान होता है। किसी को चोट लग गई तो थोड़ा सा कठिन है, लेकिन फिर भी आसान है। लेकिन उसके अंदर जो ऑर्गन्स हैं, अंग हैं, उसमें कुछ बीमारी है तो उसको पहचानना क्या होता है? थोड़ा सा मुश्किल होता है। कभी या तो बीमारी एकदम से निकल के आएगी, सिम्टम के रूप में आएगी, या कोई इन्वेस्टिगेशन कराएंगे तो ऑर्गन्स में दिख जाएगा कि अरे ये तो यहाँ पे क्लॉट बना हुआ है, यहाँ लीवर डैमेज हो गया है। वो दिख नहीं रहा है,
वो कब दिखेगा? आगे चल के दिखेगा। सर्दी जुकाम तुरंत दिख गई, उसको ठीक भी कर लिया। थोड़ा हाथ पैर में चोट लगा, वो थोड़ा ठीक होने में टाइम लगा, लेकिन इंटरनल ऑर्गन में जो हुआ उसको एक तो पहचानना मुश्किल है और उसको ट्रीटमेंट करना भी बहुत मुश्किल है। तो उसी तरह से ये जो मिथ्या अहंकार जो है उसको पहचानना एक तो बहुत मुश्किल होता है। हो सकता हम पूरा भक्ति में है, पूरी सेवा कर रहे हैं, लेकिन मिथ्या अहंकार के लिए कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। या हम सेवा नहीं कर रहे हैं क्योंकि मिथ्या अहंकार का पोषण नहीं हो रहा है। तो दोनों जगह मिथ्या अहंकार काम कर रहा है। हम सेवा से अलग हो गए, क्यों हो गए? क्योंकि मिथ्या अहंकार का पोषण नहीं हुआ। या सेवा करने में इतना उत्साह आ रहा है, इतना उत्साह आ रहा है, क्यों उत्साह आ रहा है? क्योंकि मिथ्या अहंकार का पोषण हो रहा है। तो इसको इतना सूक्ष्म है, इतना ये सूक्ष्म है कि इसको पहचान नहीं पा रहे हैं कि ये जो मैं कार्य कर रहा हूँ ये भगवान के लिए कर रहा हूँ, गुरु के लिए कर रहा हूँ, या अपने अहंकार के लिए कर रहा हूँ। तो इसमें कब हम सेवा से मिथ्या अहंकार में स्लिप हो गए और कब हमें मिथ्या अहंकार से वापस सेवा में आना है, ये क्या होता है? बहुत सूक्ष्म होता है। ये जो मिथ्या अहंकार है हमें कृष्ण से और उनके भक्तों से संबंध बनाने में रोकता है हमको। इसकी आवश्यकता क्यों? इसकी चर्चा करने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि मिथ्या अहंकार हमारा कृष्ण से संबंध बनाने में हमको रोकेगा, भगवान के भक्तों से संबंध बनाने में हमको रोकेगा, है ना? तो और ये हमसे ऐसी चीज करवाएगा जो हम नहीं करना चाहते। हम ऐसा बोल देंगे कुछ, फिर बाद में हमें लगेगा अरे ये तो बोलना नहीं चाहिए था। हम ऐसा कुछ कार्य कर देंगे, फिर हमें कुछ समय के बाद पता चलेगा अरे यार ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। तो ये कराए किसने? ये किसने बोला? ये कौन बोल रहा है? कौन करा रहा है? कौन करा रहा है? कौन बोल रहा है? ये कौन कर रहा है? मिथ्या अहंकार कर रहा है। तो एक जो भौतिक जीवन है और भौतिक जीवन में जो एक वहाँ का जो संस्कृति है और जो आध्यात्मिक जीवन है और उसमें जो संस्कृति है उसमें क्या होता है? बहुत भेद है, जमीन आसमान का अंतर। भौतिक जीवन में जो व्यक्ति है अपने मिथ्या अहंकार को पोषण देना चाहता है और मिथ्या अहंकार को बढ़ाना चाहता है और हर अवसर ढूंढता है कि कब वो सेंटर ऑफ अटेंशन और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने, कब वो सबका केंद्र बिंदु बन जाए, सब उसको ही देखें, सब उसको ही रिकॉग्नाइज करें। ये एक भौतिक परिप्रेक्ष्य है, भौतिक मटेरियलिस्टिक एटीट्यूड, मटेरियलिस्टिक पर्सपेक्टिव कि मैं इस जगह का केंद्र हूँ, मैं इस जगह का आकर्षण का केंद्र हूँ और हर अवसर वो ढूंढने का प्रयास करना है कि मेरा जो मिथ्या अहंकार है कैसे बढ़े और कैसे उसको भोजन मिले, है ना? फीडिंग एंड एक्सपांडिंग आवर फॉल्स ईगो। लेकिन इसका उल्टा आध्यात्मिक जीवन जो है उसमें क्या है? व्यक्ति अपने जो साधक है अपनी वास्तविक पहचान में स्थित है। गोपीर भरतो पद कमलयो दास दासानुदास। मैं दास का दास का दास का दास का दास का दास हूं। तो दास का कर्तव्य क्या है? जो स्वामी है उनकी सेवा करना, हरि गुरु और वैष्णव उनकी सेवा करना। कौन है स्वामी? कौन है? हरि गुरु वैष्णव। तो हरि गुरु वैष्णव की सेवा करने के लिए जो आवश्यक है वो मुझे करना है। और वहां पे संस्कृति ऐसी है कि व्यक्ति सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना नहीं चाहता, वहां व्यक्ति सेंटर ऑफ अटेंशन नहीं बनना चाहता। वहां सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कौन है? वो श्री गौर राधा वल्लभ। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कौन है? वो श्री गौर राधा वल्लभ और श्रील प्रभुपाद। तो हम गाते हैं एवे जस घुषिक त्रिभुवन, कि पूरे संसार में प्रभुपाद जो गुरु है उनका कीर्ति फैले। तो कीर्ति कैसे फैलेगा? एक तो उनके इंस्ट्रक्शन को फैलाकर, उनके इंस्ट्रक्शन के अनुसार जीवन जीकर और उनको केंद्र में रखकर।
वो आगे हैं, हम पीछे हैं। हम पीछे के पीछे के पीछे के पीछे सबसे पीछे हैं। और सबसे बीच में कौन खड़े हुए हैं? श्रील प्रभुपाद और श्री गौर राधा वल्लभ, वो खड़े हुए। ये है आध्यात्मिक दृष्टिकोण। तो अगर तो कभी कभी हम आध्यात्मिक जीवन में सब करते रहते हैं, जब भी कर रहे हैं, अध्ययन भी कर रहे हैं, सेवाएं भी कर रहे हैं, भक्तों का संग भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ मिस कर जाते हैं। ये मिस कर जाते हैं कि क्या हमारा मिथ्या अहंकार वास्तविक अहंकार में परिवर्तित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि मैंने अपनी जो झूठी पहचाने हैं, झूठी उपाधियां हैं, उसको अभी तक बना के रखा है, और उस झूठी उपाधियों को या झूठी पहचानों को जब पोषण नहीं मिलता है, उसको पहचान नहीं मिलती है, तो उसके कारण वो जो जिस भावना से हम भक्ति सेवा में आए हैं, उस भावना को बना के रख पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों हो जाता है मुश्किल? क्योंकि मैं अभी वो जो एक तरह से मेरे मिथ्या अहंकार का पोषण नहीं हो रहा है। तो और हम भक्ति के नाम पर, कृष्ण भावनामृत के नाम पर सब कुछ अपने मिथ्या अहंकार के लिए कर सकते हैं, ऐसा भी होता है। ये एक पुस्तक है जिसका नाम है, पुस्तक का ही नाम है फॉल्स ईगो। उसमें पूरा डिटेल में समझाया गया कि कृष्णा कॉन्शियसनेस के नाम पर पूरा हम अपने अहंकार का पोषण कर सकते हैं। ऐसी स्थिति हर साधक के जीवन में ऐसा रहता है। तो अपने अहंकार को धीरे धीरे खत्म करना, उसको समाप्त करना, उसकी जगह पर कृष्णा कॉन्शियसनेस हमको अवसर प्रदान करता है कि हम अपने अहंकार को कैसे बढ़ाएं, हम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कैसे बने, है ना। और हम वो कार्य करने लगते हैं जो हमें करना नहीं चाहिए। और हम जो अपना जो टारगेट है कि हम शुद्ध भक्त बनने आए थे या शुद्ध भक्त बनना चाहते हैं, वो टारगेट क्या हो जाता है? मिस हो जाता है ना। और जैसे बताते हैं, बहु जन्म यदि करे श्रवण कीर्तन, तबु तो ना पावे कृष्ण पदे प्रेम धन। कि बहुत जन्मों तक श्रवण कीर्तन भी करेंगे तो भी कृष्ण पदे प्रेम धन प्राप्त नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा? उसके अलग अलग कारण है। एक कारण है अपराध होते हैं, एक कारण है जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या ये मिथ्या अहंकार अपने आप ही चला जाएगा? है ना। सब बोलते हैं भगवान कृपा कीजिए, है ना, प्रभु जी कृपा कीजिए। तो कैसे जाएगा? तो इसके लिए अगर हम पहचान ही नहीं पा रहे हैं कि ये हमारे अंदर है, तो ये तो बहुत ही, फिर जब बीमारी पता ही नहीं चल रही है तो इलाज के लिए उत्सुक क्या होंगे? हम उत्सुक नहीं होंगे। अगर हमको बीमारी ही नहीं पता है कि मैं बीमार हूँ, हाँ कोई किसी ने पूछा क्या हुआ आपको? कुछ नहीं, कैंसर हुआ है। अधिक ऐसा कुछ है नहीं है। तो किस स्टेज पर है? वो स्टेज 4 आ गया है, पूरे शरीर फैल चुका है, लेकिन बाकी ऐसी कुछ प्रॉब्लम नहीं है सर। तो उसको कैंसर तो है ही, लेकिन मेंटली भी क्या हो गया? वो पागल हो चुका है। उसी तरह से अगर हम अपनी बीमारी को पहचान ही नहीं पा रहे हैं कि हमारे अंदर फॉल्स ईगो है, और फॉल्स ईगो पहचानने के बाद उसको हम ठीक करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो सारा नवधा भक्ति अपने केवल मिथ्या अहंकार को पोषण करने के लिए हो रही है, और किसी के लिए नहीं हो रही। कहाँ पानी डाल रहे हैं? खरपतवार में पानी डाल रहे हैं, भक्ति लता में पानी नहीं डाल रहे हैं। तो हमें इसीलिए वैष्णव सदाचार, है ना, जो वैष्णव वैदिक संस्कृति, वैदिक फिलॉसफी, उसको सब साथ में लेके चलना होगा। एक फिलॉसफी के लेवल पे हम समझ जाएंगे कि हाँ ये हम कृष्ण के दास हैं, ये गीता में दिया है, लेकिन जब तक हम व्यवहारिक स्तर पे लेके नहीं आएंगे अपने जीवन में, अपने वातावरण में, तब तक इससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये कैसा हो जाएगा? कुंजर स्नान, है ना, हस्ती स्नान, है ना। हमने बहुत जप किया, बहुत सेवा किया और बहुत अच्छा रीडिंग किया, लेकिन अल्टीमेटली किस लिए हुआ? मिथ्या अहंकार का पोषण नहीं हो पाया। तो जितना हमने किया उस पर क्या हुआ? वो हाथी बाहर निकला, अपनी सूंड से धूल उठाया
आपने शरीर पर डाल दिया, वो कुंजर स्नान हो गया। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत बोलते हैं, भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते, कि अगर किसी के हृदय में भुक्ति और मुक्ति की इच्छा है, भुक्ति मतलब भोग करने की इच्छा, और मुक्ति मतलब इस संसार से केवल निकलने की इच्छा, जिसमें भगवान की सेवा निहित नहीं है, उनको भक्ति का रस कभी प्राप्त नहीं हो सकता। तो मिथ्या अहंकार क्या होता है? मिथ्या अहंकार मतलब हमें एक टेस्ट मिल रहा है ना, बहुत रस प्राप्त हो रहा है, ऐसा रस प्राप्त हो रहा है जैसा रस हमें शायद रसमलाई में भी नहीं मिलेगा। ऐसा रस हमें मिथ्या अहंकार के रस से मिल रहा है। और इससे क्या हो रहा है, हम 10वां नाम अपराध भी कर रहे हैं। 10वां नाम अपराध क्या है कि हरि नाम की इतनी महिमा सुनने के पश्चात भी भौतिक विषय आसक्ति बनाए रखना, ये 10वां नाम अपराध है। तो इसीलिए हम जब किए जा रहे हैं, एक जगह प्रभुपाद लिखते हैं कि कभी कभी जब करने से बाइल सीक्रेशन बढ़ जाता है, लेकिन हृदय का शुद्धिकरण नहीं होता। आपका जब करने के बाद भूख बढ़ जाएगी, लेकिन हृदय का शुद्धिकरण नहीं होगा। तो ये जो मिथ्या अहंकार है, उसकी क्या क्या डिमांड्स होती हैं? मैं बहुत स्पेशल हूं, मैं क्या हूं, इस समुदाय में बहुत ही स्पेशल हूं और बहुत ही यूनिक हूं, बहुत यूनिक डिवोटी हूं मैं। मेरे जैसा स्पेशल और यूनिक डिवोटी तो, और जो इतना यूनिक तरीके से सेवा करता है और जो इतना स्पेशल सेवा कर रहा है। परम पूज्य भक्ति विकास महाराज का एक लेक्चर है, व्हाट्स रॉन्ग बीइंग ऑर्डिनरी डिवोटी। एक साधारण भक्त बनने में क्या समस्या है? अगर कोई एक साधारण भक्त है तो उसमें क्या समस्या है? तो हम स्पेशल और यूनिक और डिजायरिंग टू बिकम ए मोर एंड मोर इंपॉर्टेंट पर्सन, महत्वपूर्ण है ना, और यहाँ तक कि सीनियर और एडवांस डिवोटी। एक मैं सीनियर हूँ और मेरी दीक्षा तो आपसे 2 दिन पहले हुई थी, तो इसीलिए मैं पहले फूल अर्पण करने मैं जाऊँगा, आप जूनियर हैं तो आप थोड़ा सा। ये इतना सूक्ष्म है ये मिथ्या अहंकार, हमको स्पेशल, यूनिक, इम्पॉर्टेंट, ये हमको एहसास कराता है मिथ्या अहंकार। तो जब हम जप करते हैं, तो जप करने के समय जब हम वर्ल्ड टूर पर चले जाते हैं और अलग अलग जगह पर होके आते हैं, और जब माला खत्म होती है 16 माला, तब वहाँ पर वापस आते हैं जहाँ जप कर रहे होते हैं। तो ये जो मिथ्या अहंकार ही है, वो हमको हर जगह घुमा घुमा के इंद्रिय तृप्ति के लिए ले जाता है। तो इसीलिए मिथ्या अहंकार को समझने के लिए हमें इंट्रोस्पेक्टिव होना पड़ेगा, ईमानदार होना पड़ेगा, स्वयं के लिए ईमानदार होना पड़ेगा, और स्वयं के लिए हमें स्वयं सोचना पड़ेगा कि ये सेवा मैं अपने लिए कर रहा हूँ, अपने गुणगान के लिए कर रहा हूँ, या भगवान के प्रभुपाद जी के गुणगान के लिए कर रहा हूँ। ये हमें सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। क्या ये सेवा मैंने किया, या ये घटना हुई, या ये आदान प्रदान हुआ, तो इसमें क्या प्रमुख है? क्या इसमें प्रमुख भगवान की सेवा है, या इसमें प्रमुख मेरा मिथ्या अहंकार है? ये हमें स्वयं से प्रश्न करना चाहिए। पर्टिकुलर कुछ घटना हुई, पर्टिकुलर कुछ आदान प्रदान हुआ, पर्टिकुलर हमने सेवा किया, उसके बाद फिर हम ठंडे दिमाग से सोचें कि क्या ये सब मैंने इसलिए किया कि लोग मुझे पहचाने, या लोगों ने पहचाना नहीं इसलिए मुझे दुख हो रहा है, ये हम लेके आए थे, या मैंने कृष्ण के लिए, श्री गौर राधा वल्लभ जी के लिए सेवा की? ये हम खुद ही सोचें। इसके लिए कोई हमें सर्टिफिकेट लेने की या किसी से सर्टिफिकेट प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। हम खुद इसको जान सकते हैं कि ये मैंने सेवा के लिए किया है या मिथ्या अहंकार को पोषण करने के लिए किया है। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था।
तो अभी जो आज हमने श्लोक देखा है उसके ऊपर चर्चा करते हैं और फिर हम धीरे धीरे कैसे मिथ्या अहंकार हमारे जो नित्य प्रतिदिन का जीवन होता है उसमें प्रभावित करता है, सेवा में बाधित करता है, भक्तों के बीच संबंध बनाने में बाधित करता है, यहाँ तक कि जो संसार में बहुत सारी समस्याएं हैं, है ना, एक परिवार का दूसरे परिवार से, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से, एक राज्य का दूसरे राज्य से, एक देश का दूसरे देश से, पर्यावरण की समस्या, सारी समस्याएं क्यों है? व्यक्ति एक तो भोग करना चाहता है और भोग का जो सबसे सूक्ष्म भाग होता है वो मिथ्या अहंकार का पोषण होता है। तो सारी समस्या क्यों है? क्योंकि हम भगवान की सृष्टि को भोग की तरह देख रहे हैं, भगवान की सृष्टि को सेवा की तरह नहीं देख रहे। और भोग की तरह देखने में सबसे सूक्ष्म भोग क्या होता है? मिथ्या अहंकार का पोषण। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि कृष्णा कॉन्शियस होने से पहले आपको कॉन्शियस होना पड़ेगा। अगर आप कॉन्शियस ही नहीं है तो कृष्णा कॉन्शियस क्या होंगे? आसपास क्या चल रहा है उसके लिए अवेयर नहीं है तो कृष्णा कॉन्शियस कैसे होंगे? तो इसीलिए सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा ये कॉन्शियस क्या होता है, कॉन्शियसनेस क्या होती है, ये चेतना क्या होती है, और चेतना कलुषित कैसे हो जाती है। जो प्योर चेतना है, एकदम शुद्ध चेतना है, जो कृष्ण की सेवा करने के लिए चेतना होती है, वो चेतना अशुद्ध कैसे हो जाती है? तो कृष्णा कॉन्शियस होने से पहले हमें कॉन्शियस होना पड़ेगा। हम इतने अनकॉन्शियस हो जाते हैं कि आसपास ही क्या चल रहा है वही भूल जाते हैं और सो कॉल्ड ट्रांसेंडेंटल स्टेज में पहुंच जाते हैं, है ना। इसलिए प्रभुपाद जी क्या बोलते थे? वर्क नाउ समाधि लेटर, है ना। पहले आप व्यवहारिक सेवा कीजिए, फिर समाधि बाद में देखा जाएगा। और महाराज परम पूज्य भक्ति विकास महाराज एक लेक्चर में बोलते हैं वर्क नाउ समाधि नाउ, है ना। आप सेवा करना ही अपने आप में क्या है? समाधि। ओके, तो अब आते हैं चेतना पर। तो ये चेतना क्या है? भगवान यहाँ पर भगवद गीता में बता रहे हैं। जैसे कि ये एक कक्ष है, बड़ा कक्ष है, इसमें सारी लाइट बंद कर दी जाए और एक कोने में या बीच में कुछ लाइट हो, तो उस लाइट का, उस बल्ब का या झूमर का प्रकाश है सारे तरफ फैलेगा, ठीक है। उसी तरह से इस ब्रह्मांड में सूर्य स्थित है ना। ब्रह्मांड कैसा है? अंधेरा है, अंधकार है, लेकिन सूर्य स्थित है तो सूर्य क्या करता है? सारा प्रकाश ब्रह्मांड में फैलाता है। उसी तरह से जो आत्मा है वो हृदय क्षेत्र में स्थित है, और आत्मा जो हृदय क्षेत्र में स्थित है वहां पर स्थित रहकर पूरी चेतना को शरीर में फैलाती है ना। यथा प्रकाश यत्येका कृत्स्नम लोक मिमम रवि, जिस तरह से सूर्य प्रकाश को सभी जगह फैलाता है। तो प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं कि सूर्य, जो सूर्य प्रकाश है या धूप है, उसकी उपस्थिति क्या बताती है? कि सूर्य उपस्थित है। प्रकाश आ गया तो क्या कहलाएगा? सूर्य आ गया। धूप दिख रही है, इसका मतलब सूर्य है। उसी तरह से चेतना है, तो चेतना किसका लक्षण है? आत्मा का लक्षण, है ना। चेतना किसी में उपस्थित है, इसका मतलब वो किसका लक्षण है? वो आत्मा का लक्षण है। हम चेतन हैं, है ना, हम बैठे हुए हैं, पैर में भी कुछ होता है या पीठ में भी कुछ होता है तो हमें तुरंत पता चल जाता है, क्योंकि वो आत्मा क्या है? चेतना को पूरे शरीर में व्याप्त कर रही, उस चेतना के माध्यम से हमें पता चलता है। अभी ये जो चेतना होती है बहुत क्या होती है? शक्तिशाली होती है, बहुत पावरफुल होती है, ये बहुत सूक्ष्म लाइफ फोर्स, है ना। और ये चेतना होती है शरीर के सभी भागों को, अंगों को, यहां तक कि आधुनिक भाषा में बोला जाए तो हर कोशिका को जीवंत रखती है। जीवन क्यों है? ऐसा नहीं हार्ट की वजह से जीवन है, या उस कोशिका के अंदर कुछ क्रिया चल रही है, मेटाबॉलिज्म चल रहा है, इसलिए वो जीवंत है। जीवंत क्यों है? क्योंकि आत्मा चेतना को सभी जगह फैला रही है। तो ये जो चेतना होती है शरीर के एक एक रोम से, एक एक कोशिका से, वो हम चेतना को अनुभव कर सकते। कोई अगर स्पर्श करे तो तुरंत हमको पता चल जाएगा, ठंडा है, गर्म है, तुरंत हमको पता चल जाएगा। तो इसी तरह से
जब हमारी चेतना शुद्ध होती है, जब हमारा मन साफ होता है, बुद्धि शास्त्र युक्त बुद्धि होती है और हम सही अहंकार में कार्य करते हैं, तो एक ऑरा आती, ऑरा जिसको साधारण भाषा में बोला जाता है। और जो हम देखते हैं कोई महान भक्त हैं, हाँ, या बहुत उन्नत चेतना में स्थित भक्त हैं, उनके संपर्क में आने से कभी कभी हम प्रश्न नहीं करेंगे, बस वहाँ बैठने से या उनसे कुछ बात करने से हमें ऐसा लगता है कि हमारी एक तरह से चेतना में प्रगति हुई है, कृष्ण चेतना में क्या हुई, प्रगति हुई है। क्योंकि वो जो चेतना है, वो जो पूरे शरीर से, हर कोशिका से वो चेतना का क्या हो रहा है, व्याप्त हो रही है ना। तो इस तरह से वो जो व्यक्ति है उनका एक क्या होता है, ऑरा होता है ना। इसको समझने के लिए थोड़ा एक कुछ उदाहरण है। तो एक पुस्तक है श्रील प्रभुपाद एंड हिज डिसाइपल्स इन जर्मनी, उसमें एक प्रभुपाद जी के शिष्य है वेद व्यास प्रभु, वो बताते हैं कि एक बार वो एक कैमरा लिए हुए थे और कैमरे से प्रभुपाद जी को शूट कर रहे थे, फोटोज वीडियोस ले रहे थे। जब वो देखते हैं तो जब प्रभुपाद जी को कैमरे में वो ऐसे लेते हैं फोटोज और वीडियो लेने के लिए, तो बहुत प्रकाश था, बहुत तेज प्रकाश था। तो उन्होंने कैमरे से अपने आप को हटाया और देखा कि कोई लाइट या बल्ब तो चालू नहीं किया है, एक्स्ट्रा कोई लाइट चालू है या बल्ब चालू है। तो उन्होंने देखा कोई ऐसे लाइट या बल्ब चालू नहीं है। तो फिर उन्होंने कैमरे से देखा तो बहुत प्रकाशमान दिख रहा था। और वही वेद व्यास प्रभु बताते हैं कि एक बार वो प्रभुपाद जी के साथ में न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे उतरते हैं और वो प्रभुपाद जी का बैग लेके जा रहे होते हैं, तो कुछ पुलिस ऑफिसर थे। तो पुलिस ऑफिसर जब प्रभुपाद जी को देखते हैं तो बोलते हैं कि दैट मैन इज ग्लोइंग, ये जो व्यक्ति हैं वो बहुत तेज प्रकाशवान है। और ऐसे कई इंसिडेंट हैं, कई प्रभुपाद जी के शिष्यों ने और आम व्यक्ति जब प्रभुपाद जी जैसे आ रहे हैं प्रभुपाद जी, तो ऐसा लगता है कि एक विशेष आध्यात्मिक प्रकाश है ना, जैसे प्रभुपाद जी के आसपास। हालांकि हम इस तरह से प्रचार नहीं करते हैं, ऐसे मिस्टिसिज्म या जादू उस तरह से प्रचार नहीं है, लेकिन एक कॉमन व्यक्ति भी जब श्रील प्रभुपाद जी को देखते थे या उनके उपस्थिति में होते थे तो एक अलग वातावरण क्रिएट होता था। तो इससे हम समझ सकते हैं कि चेतना कितनी शक्तिशाली है, कितनी पावरफुल है। इसको फिजिकल स्तर पर भी सेंस किया जा सकता है। उसी तरह से अगर हम किसी कामुक, किसी लोभी, क्रोधी व्यक्ति के पास में बैठे हों, मान लीजिए हम ट्रेन में जा रहे हैं और कोई व्यक्ति बहुत लस्टी है और बहुत उसने स्नान नहीं किया है 1-2 दिन से और बहुत ज़्यादा लोभ है और उसके पास में बैठे हैं, तो अजीब सा अनुभव होगा, है ना। ऐसा सफोकेशन जैसे लगेगा कि अरे, और जैसे ही भक्तों के संपर्क में आएंगे कुछ दिनों के बाद में, तो ऐसा लगेगा जैसे कुछ ठंडक प्राप्त हुई। तो जब हम जिस चेतना के व्यक्ति से संग करते हैं उस चेतना से हम प्रभावित होते हैं। जैसे लोगों के साथ हम संग करते हैं उनके चेतना से हम प्रभावित होंगे ही। और इसको हम अनुभव कर सकते हैं कि मान लीजिए एक कक्ष में 2 लोग बैठे हैं और दोनों में आपस में झगड़ा हो चुका है या कुछ टेंशन चल रही है, तो जब वो रूम में बैठे होंगे दोनों, तो रूम की हवा भी भारी हो जाएगी, थोड़ा वो भी थोड़ा सा भारी बना जाएगा हवा में, है ना। और कोई जैसे हम कोई उन्नत चेतना में स्थित भक्त हैं, उनसे मिलने जाएंगे कक्ष में, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए और ऐसा लगता है बैठे रहो बस यहाँ पर, अभी कुछ करना नहीं है, कुछ बोलना नहीं है, बस यहाँ बैठे रहें। क्योंकि उनकी जो चेतना है और उस चेतना से जो पूरा वातावरण है वो कैसा हो गया, बहुत प्यूरीफाई हो गया, बहुत शुद्धिकरण करने वाला हो गया। तो इस तरह से ये चेतना का प्रभाव होता है। और हम देख सकते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी के छोटे से छोटी क्रियाएं, प्रभुपाद है ना मॉर्निंग वॉक पे चल रहे हैं, प्रभुपाद पानी का ग्लास लेके पी रहे हैं, प्रभुपाद राइटिंग कर रहे हैं, प्रभुपाद प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, तो सारा प्रभुपाद जी के जो शिष्य हैं
प्रभुपाद जी को ऐसे छोटी छोटी एक्टिविटीज में ग्लोरीफाई करते हैं। और ऐसा क्यों है? महात्मा नाम सु माम पार्थम देवी प्रकृति में आश्रित, क्योंकि वो देवी प्रकृति में आश्रित है। तो और जबकि ऐसे व्यक्ति जो अपने मिथ्या अहंकार के कारण खुद सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहते हैं, खुद रिकॉग्नाइज होना चाहते हैं या शो ऑफ करना चाहते हैं, उनके साथ थोड़ा सा बैठेंगे तो एक अजीब सी फीलिंग आएगी, एक अजीब सा अनुभव होगा, है ना। वो एक जिसकी चेतना थोड़ा सा साफ है वो समझ जाएंगे कि ये कहीं ना कहीं इनके अंदर वो एक शो ऑफ करने का या रिकॉग्निशन का कुछ ना कुछ है, और उसकी वजह से वो चेतना क्या आ रही है, उस वातावरण में भी आ रही है ना। तो भगवत गीता की प्रस्तावना में प्रभुपाद समझाते हैं चेतना को लेकर कि जैसे एक बल्ब है, तो बल्ब के ऊपर अगर लाल कवर लगा दिया जाए, नीला कवर कर दिया जाए, ट्रांसपेरेंट, तो क्या होगा? प्रकाश लाल निकलेगा। अगर नीली पॉलीथीन लगा दी जाए तो वो प्रकाश कैसे निकलेगा? नीला निकलेगा। पीली पॉलीथीन लगा जाए तो प्रकाश पीला निकलेगा। तो उसी तरह से अगर हम सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण अलग अलग गुणों में स्थित हैं तो हमारी जो चेतना का प्रभाव होगा वो अलग अलग होगा। तो अगर हम सतोगुणी चेतना में हैं और किसी रजोगुणी व्यक्ति के साथ में बैठे हुए हैं तो हम समझ जाएंगे। अगर हम इतने पावरफुल हैं चेतना, तो हम उनके रजोगुण से प्रभावित नहीं होंगे, उनके तमोगुण से प्रभावित नहीं होंगे। और अगर हमारी चेतना बहुत डल है तो अगर हम ऐसे, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला है? असत संग त्याग यही वैष्णव आचार। उनका संग नहीं लेना है, उनके विचारों से सहमत नहीं होना है, उनको गुह्यम आख्याति प्रचिति में नहीं, उसमें नहीं जाना है। और अगर हम चेतना में तो उतने उन्नत हैं तो प्रचार करके उनको कृष्ण भक्ति में लाने का प्रयास कर सकते हैं। तो ये चेतना इस तरह से वो कार्य करती है। तो अभी चेतना के दो स्तर हैं। एक चेतना है हम्बल सर्वेंट कॉन्शियसनेस, एक है विनम्र सेवक की चेतना, और एक है फॉल्स ईगो कॉन्शियसनेस, मिथ्या अहंकार की चेतना। तो पहले हमने चेतना डिस्कस किया भगवत गीता के श्लोक से, फिर हमने देखा जो दिव्य चेतना में स्थित होते हैं उनकी हर एक्टिविटी कैसी होती है? देखने वालों के लिए, पूरे संसार के लिए कल्याणकारी होती है, प्यूरिफाइंग होती है। लेकिन अगर हम कोई लोभी, कामी, क्रोधी व्यक्ति के साथ जो निचले गुणों में है उनके साथ हम आदान प्रदान करते हैं तो कहीं ना कहीं गुणों से हम प्रभावित हो जाते हैं। तो अभी दो चेतना है, एक है हम्बल सर्वेंट कॉन्शियसनेस और फॉल्स ईगो कॉन्शियसनेस। तो किस चेतना में है? और इसके बीच में बहुत सारा बैंड है, बहुत सारे स्पेक्ट्रम है। तो क्या हमारे अंदर हम्बल सर्वेंट एटीट्यूड कॉन्शियसनेस अधिक मात्रा में है, या हमारे अंदर मिथ्या अहंकार चेतना अधिक मात्रा में? वो हम खुद जान सकते हैं। और उसको जानने के लिए फिर हमें गुरु की आवश्यकता है, भक्तों की आवश्यकता है। अगर हम इतने अधिक गुणों में चले गए हैं, निचले गुणों में चले गए हैं कि हमको समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम्बल सर्वेंट एटीट्यूड में है हम या फॉल्स ईगो कॉन्शियसनेस में, तो इसके लिए हमें गुरु चाहिए, इसीलिए हमें मार्ग निर्देशक चाहिए, वैष्णव चाहिए। वो हमको समझाएंगे कि ये आप पर्टिकुलर कार्य किस लिए कर रहे हैं, कि इस कार्य इसके लिए कर रहे हैं, फॉल्स ईगो के लिए कर रहे हैं, या एज ए हम्बल सर्वेंट कर रहे हैं। तो इसके लिए हमको जैसे मैंने बताया कि इंट्रोस्पेक्शन और ऑनेस्टी, ईमानदारी चाहिए, और अंतःकरण में हमें खुद झांकना होगा। सामान्यतः हम सबकी विजन, हमारा दृष्टिकोण कैसा होता है? क्लाउडी होता है। जैसे प्रभुपाद समझाते हैं कि जैसे हम कार चला रहे हैं, जब हम कार चला रहे हैं तो कार का शीशा है, उस पर क्या हो गया है? बारिश की बूंद आ गई, बारिश की बूंद आ गई, या कभी कभी धूल आ गई। तो अभी वाइपर काम नहीं कर रहा है और हमने कार चलाना चालू किया, तो अभी क्या होगा? कार कहीं ना कहीं टक्कर मार ही देगी, वो या किसी व्यक्ति को मार देगी या कहीं दूसरे को मार देगी। क्यों मार देगी? क्योंकि दृष्टि क्या है? धूमिल है। लेकिन जब पानी से उसकी शीशे को साफ कर दिया तो हमको पता होगा कितने स्पीड में जाना है, राइट जाना है, लेफ्ट जाना है। तो उसी तरह से अगर हमारी चेतना फॉल्स ईगो से भरी हुई है तो हम
खुद को नहीं पहचान पा रहे हैं, अपनी गलत पहचान में कार्य कर रहे हैं और दूसरों को गलत पहचान में देख रहे हैं और परिस्थिति को गलत पहचान में देख रहे हैं, आदान प्रदान को गलत पहचान में देख रहे हैं। तो हमारी विजन क्लाउडी है, हम परिस्थिति को क्लाउडी विजन में देख रहे हैं, हम आदान प्रदान को क्लाउडी विजन में देख रहे हैं, हर चीज को हम लाल, नीले, हरे, पीले चश्मे से देख रहे हैं। वो अलग अलग रंग का चश्मा क्या है? वो हमारा मिथ्या अहंकार। तो कितना हमारा मिथ्या अहंकार से हम मुक्त हुए हैं, उतना हम खुद को समझ पाएंगे और अन्य परिस्थितियों को हम समझ पाएंगे। तो अभी ये जो चेतना है वो किस तरह से कार्य करती है, इसके ऊपर कुछ 2-3 उदाहरण हैं। एक वृत्तांत आता है कि एक पति पत्नी थे। तो जो पति हैं, उनकी जो पत्नी है उनको चॉकलेट खाने की बहुत आदत थी, है ना। चॉकलेट उनको बहुत प्रिय थी। पति को कुछ बीमारी हुई और बीमारी बहुत कई वर्षों तक चली और इसकी वजह से क्या हुआ, उनका किडनी फेल हो गई, किडनी फेलियर हो गया। तो पत्नी ने अपनी एक किडनी डोनेट किया पति को। तो कुछ समय तक, कुछ महीनों तक, एक बार वो जो पत्नी होती हैं वो उठती हैं और ड्रॉवर में चॉकलेट के लिए जाती हैं। तो वहाँ पर ये भक्त है, उनका इंसिडेंट है। तो वो ड्रॉवर से चॉकलेट निकालती है तो चॉकलेट वहाँ पे गायब होती नहीं। तो अपने पति से पूछते हैं कि क्या हुआ। तो पति थोड़ा ऐसे बोलते हैं कि ये तो जब से ये ऑपरेशन हुआ है मुझे चॉकलेट की तरह बहुत चॉकलेट खाने की बहुत इच्छा होती है। और कुछ महीनों के बाद वो चला गया। तो इसको हम समझ सकते हैं कि जो चेतना है वो पूरे शरीर में व्याप्त है। और जब वो एक इंसिडेंट और देखेंगे तो वो जो ऑर्गन है वो चेतना को साथ में लेके जाना और धीरे 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 वो चेतना क्या होती है, अन्य जो पूरा शरीर है उसकी चेतना से धीरे धीरे ढकने लगती है और चेतना फिर समाप्त हो जाती है। उस व्यक्ति की चेतना, व्यष्टि आत्मा की चेतना बचती है। एक दूसरा उदाहरण है कि एक बच्चा था, उसको कुछ हड्डियों की कुछ बीमारी हुई। तो उसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ और वो जो व्यक्ति से ट्रांसप्लांट लिया गया था वो ऐसी अभक्त थे कोई, है ना, बहुत ही ऐसे कामुक और ग्रीडी प्रवृत्ति के थे। तो बच्चा बहुत छोटा था, बच्चा ऐसे ही 5-6 साल का बच्चा था। जब उसमें ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ तो बच्चा 1-2 साल तक बहुत परेशान रहा, मतलब बहुत अधिक परेशान, गुस्सा करना, चिड़चिड़ापन होना। तो माता पिता समझ नहीं पा रहे थे कि अचानक इससे क्या हो गया। और 1-2 साल के बाद जब थोड़ा और बड़ा हुआ तो धीरे धीरे वो सिम्टम्स सब चले गए। तो इससे कुछ एक हिंट मिलती है कि कैसे एक चेतना दूसरी चेतना को प्रभावित करती है। हम देखते हैं जैसे भागवतम के 3रे स्कंद में आता है कि जब माता के गर्भ में भ्रूण होता है, बच्चा होता है, तो माता की जो चेतना होती है वो भ्रूण को प्रभावित करती है। माता अगर प्रसन्न है तो बच्चे को प्रभावित करेगा, माता अगर दुखी है तो बच्चे को प्रभावित करेगा, माता जो भोजन ग्रहण करेगी वो बच्चे को प्रभावित करेगा, माता अगर भागवतम पढ़ रही है, रामायण पढ़ रही है, गीता पढ़ रही है तो बच्चे को प्रभावित करेगा। तो किस तरह से माता जो आहार ग्रहण कर रही है, जिस मनो चेतना में है, क्या वो पढ़ रही है, क्या वो देख रही है, उन सब का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? बच्चे के ऊपर पड़ रहा है। बच्चे की चेतना अभी धीरे धीरे विकास हो रहा है, बच्चे की चेतना में धीरे धीरे विकास हो रहा है। उसकी चेतना अभी क्या है, बहुत संकुचित अवस्था में है, लेकिन माँ की चेतना जो क्या है, पूरी विकसित अवस्था में। तो माँ जो जो कार्य करेंगे वो सब बच्चे को प्रभावित करने वाला है। और भ्रूण तो एक बात है ना, गर्भ धारण के समय जो माता पिता की चेतना होगी उसी चेतना का जो बालक है, बालक बालिका, उसका जन्म होगा। तो किस तरह से माता पिता की चेतना प्रभावित कर रही है, किस चेतना के बच्चे का जन्म होगा, बच्चे का गर्भ धारण होने के पश्चात उसका विकास कैसे होगा, माता की जो चेतना है उससे डिसाइड होगा कि बच्चे का विकास कैसे होगा। और हम देखते हैं कि माता का जो लालन पालन है और उनको हर तरह से पोषण देना है, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, चाहे मानसिक रूप से हो, चाहे वो भावनात्मक रूप से हो,
चाहे वो आध्यात्मिक रूप से हो। तो जब वो माता की तरफ से बच्चे को पोषण मिलेगा तो बच्चा है ना वो अच्छी तरह से उसका हर तरह से विकास होगा। इसीलिए माता को क्या बोला गया है, पहला गुरु बताया गया कि माँ जो है बच्चों का क्या है, पहला गुरु है, क्योंकि वो हर तरह से बच्चे का विकास कर रहे हैं। तो माता की चेतना पर कैसे बच्चे का प्रभाव पड़ रहा है। और जहाँ पर बच्चे नेग्लेक्टेड हैं, उन पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उनको छोड़ दिया है ना, प्ले स्कूल में छोड़ दिया, या है ना वो आया है वो देख रही है, तो बच्चे क्या है बचपन से ही उनको कुछ कोई सपोर्ट नहीं मिला है ना, कोई पोषण नहीं मिला है। तो बच्चे भी कैसे हो जाते हैं, बच्चों के अंदर भी कैसे क्रूरता, हिंसात्मक, चिड़चिड़ापन, क्रोध करना, ऐसे उनमें अलग अलग भावनाएं विकसित हो जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि चेतना का कैसे प्रभाव पड़ता है। फिर चेतना का प्रभाव हम देख सकते हैं कुकिंग में। तो जो कुक हैं, जो भगवान के लिए भोग तैयार कर रहे हैं, उनकी चेतना क्या है। यहाँ तक कि अगर हम देखें वैदिक समाज में कि जो सब्जियों को फलों को उगा रहे हैं उनकी क्या चेतना है, जो सब्जियों और फल को तोड़ रहे हैं उनकी क्या चेतना है, जो सब्जियों और फल को काट रहे हैं उनकी क्या चेतना है, और जो कुकिंग कर रहे हैं उनकी क्या चेतना है, जो भगवान को ऑफर कर रहे हैं उनकी क्या चेतना है। अगर शुरू से लेके लास्ट तक सारी चेतना उन्नत स्तर पर है, तो जो साधक जो प्रसाद ग्रहण करेगा उसका क्या स्थिति होगी उनकी क्या स्थिति होगी। तो कुकिंग इसीलिए यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि आहार शुद्धो सत्व शुद्धो, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, है ना। आहार शुद्ध होगा तो हमारा एग्जिस्टेंस, हमारी सत्ता शुद्ध होगी। तो अगर कोई वो कुकिंग वो कर रहे हैं, किसी को पैसे का फायदा है, रेस्टोरेंट में कुकिंग कर रहे हैं, है ना, या पैसा चाहिए है, ग्रीड है, उस चेतना से कुकिंग कर रहे हैं, तो जो ग्रहण करेंगे, जो खाना खाने वाले हैं, वो हमारे मन में जाएगा। तो अभी उन कुक की चेतना कैसे खाने वाले की चेतना में ट्रांसफर हुआ, कैसे वो चेतना उस भोजन में आया। फिर वो अगर भोग है तो भगवान को ऑफर होगा, खाना है तो डायरेक्ट कोई खाना खाएगा। तो कैसे वो चेतना प्रभावित कर रही है। तो इससे एक निष्कर्ष आ रहा है कि हम आसपास के वातावरण की चेतना से प्रभावित होते हैं और हम स्वयं आसपास के वातावरण को प्रभावित करते हैं। आसपास के वातावरण से हम प्रभावित होते हैं और हम आसपास के वातावरण को प्रभावित करते हैं। इसको थोड़ा सा और देखेंगे डिटेल में इस तरह से। और हम देखते हैं तो इसीलिए विषय अन्न खाइला मलिन होए मन, मलिन होए मन ना होए कृष्णेर स्मरण, कि विषयी लोगों के हाथ का बना वो खाएंगे तो मन क्या हो जाएगा, मलिन हो जाएगा। भगवान कोई वॉशिंग मशीन नहीं है, पाप की वॉशिंग मशीन के वहाँ पे रख दिया, वेजिटेरियन रेस्टोरेंट से लाके वहाँ घंटी बजा दिया और मंत्र पढ़ दिया तो भगवान ने पाप हटा दिए। वो बनाने वाले की चेतना क्या है, कॉन्शियसनेस क्या है। इस तरह से हम देखते हैं जो हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं, हाथ से बनाए जाते हैं, उनका एक विशेष आकर्षण होता है, और जो मशीन से बनाते हैं उनका एक अलग होता है। कोई अगर फर्नीचर बनाएंगे और हाथ से बनाएंगे, हाथ से पूरा मेहनत लगाएंगे, ना हथौड़ा है, छैनी है, उससे पूरा बनाएंगे, उससे जो एक फूल बन के आएगा वो एक उसका एक विशेष आकर्षण होता है। अब मशीन से, सीएनसी मशीन से वो चला के वो बनाया, उसमें एक अंतर डिफरेंस अनुभव हो सकता है ना। अभी हम मशीनों के बीच में रहते रहते हम खुद मशीन हो गए हैं, टेक्नोलॉजी के बीच में रहते रहते हम खुद एक टेक्नोलॉजी बन चुके हैं। तो हमें ये सूक्ष्म जो गुणों का खेल है वो समझ में नहीं आता है। लेकिन जो थोड़ा टेक्नोलॉजी से अलग है, टेक्नोलॉजी को बहुत ही कम यूज कर रहे हैं या टेक्नोलॉजी के आदी नहीं है, वो इन सूक्ष्म चीज़ों को समझ सकते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि अगर हम बाजार से एक स्वेटर लेके आए, रेडीमेड स्वेटर लेके आए, और एक स्वेटर हमारे घर में माँ ने या किन्हीं ने बनाया है, अपने हाथों से बनाया है, 1-2 महीने मेहनत करके बनाया है, तो जो बाहर का हम लेके आएंगे उसको पहनेंगे तो एक अलग फीलिंग आएगा। और जो घर पे माता ने बनाया है 1-2 महीने मेहनत करके, उसको पहनेंगे, उसका एक अलग अनुभव आएगा। क्यों है?
क्योंकि जो कॉन्शियसनेस है वो ऑब्जेक्ट्स में ट्रांसफर होती है। जैसे चेतना जो है ट्रांसफर होती है कहाँ पर, भोग में ट्रांसफर हो रही है, खाने में ट्रांसफर हो रही है। उसी तरह से जो हम बना रहे हैं, जो हमने कुछ स्कार्फ बनाया, कुछ हैंडीक्राफ्ट मटेरियल बनाया, तो वो जो चेतना होती है वो ट्रांसफर होती है, उसमें एक पर्सनलिज्म होता है। और जहाँ चीज़ें मशीन से होती है, टेक्नोलॉजी से होती है, वहाँ क्या होता है, इम्पर्सनलिज्म होता है। इसीलिए क्या है, संसार में क्या फैला हुआ है, निर्विशेष शून्यवादी। हर जगह निर्विशेषता है। धीरे धीरे ये जो मॉडर्न कल्चर है, आधुनिक संस्कृति है, वो क्या कर रही है, इम्पर्सनलिज्म को बढ़ावा दे रही है। पर्सनलिज्म धीरे धीरे लोग क्या मशीन से आसानी से डील कर सकते हैं, सारे प्रोग्राम्स जानते हैं, मोबाइल के सारे फंक्शन जानते हैं, हर टेक्नोलॉजी जानते हैं, लेकिन एक व्यक्ति के साथ कैसे डील करना है वो नहीं जानते हैं। क्योंकि जैसे व्यक्ति के साथ डील करते हैं वैसे धमाका हो जाता है। तो इसीलिए अपना साथ में लैपटॉप हो, साथ में फ़ोन हो, उसमें हम 24 घंटे रह सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति के साथ हम नहीं रह सकते। इसने हमें ऐसा क्यों बोला, इसने हमें ऐसा क्यों किया, इसने हमारे बारे में ऐसा कैसे सोचा। तो हम क्या हो गए, धीरे धीरे मशीन बनते जा रहे हैं, हम खुद एक टेक्नोलॉजी बनते जा रहे हैं। तो जो भी आर्ट है ना, अभी जो चैट जीपीटी के माध्यम से गिबली और ये सब चीज़ें आ गई हैं, तो लोग एक जो हम देखते हैं शिला प्रभुपाद जी के शिष्याओं ने जो पेंटिंग बनाई है, प्रभुपाद बोलते हैं स्पिरिचुअल है ना, आध्यात्मिक जगत के क्या है, झरोके हैं। तो ये जो हाथ से और पूरी भक्ति भावना से शास्त्रों को लेकर जो बनाया गया है, वो एक अलग, उसका जो देखने का एक अलग अनुभव होता है। और किसी ने वही चैट जीपीटी से फोटो निकाला, उसको ऐसे दिखाया, तो वो उसका कोई फीलिंग ही नहीं, वो थोड़ा डेड जैसा लगता है, क्योंकि उसमें कुछ व्यक्तिगत कुछ है ही नहीं, कुछ व्यक्तिगत भावनाएं कुछ नहीं है। उसी तरह से ज्वेलरी है, फर्नीचर है, घर है, अगर खुद बनाते हैं तो वो उसका एक बहुत अलग अनुभव है। तो इसीलिए जो प्रकृति के नज़दीक रहने से हम ये सब चीज़ों को समझ सकते हैं। जितना प्रकृति के नज़दीक रहेंगे तो हम बाहर के जो वातावरण है उसके लिए क्या हो जाएंगे, संवेदनशील हो जाएंगे। जो बाहर के जो व्यक्ति हैं, लोग हैं, उनके प्रति संवेदनशील हो जाएंगे। और जितना टेक्नोलॉजी के बीच में रहेंगे, मशीनों के बीच में रहेंगे, उतना हम खुद मशीन बनते जाएंगे, उतना खुद हम टेक्नोलॉजी में चेंज हो जाएंगे। फिर आगे अभी जो बहुत महत्वपूर्ण विषय है चेतना का, जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं, अवैष्णवोत मुखोद्गीर्णम पूतम हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्पोष्ट यथा पर, कि अभक्तों के मुख से हरि कथा हरि कीर्तन नहीं सुनना चाहिए। क्यों नहीं सुनना चाहिए? है तो वही हरि कथा है तो वही भगवान का नाम ही है। बहुत सारे सिंगर हैं, बहुत सारे कथाकार करने वाले हैं, वो तो बहुत फेमस है ना। एक जगह कुछ प्रोग्राम हुआ था, तो उसमें कीर्तन करने के लिए विशेष लोगों को बुलाया गया था। तो उसका बिल मुझे दिखाया था, तो उसका बिल था कुछ घंटे का 2.5 लाख रुपए, है ना। कुछ नाइट कीर्तन नाइट थी वहाँ पर, और कुछ शाम को 7 बजे से लेकर रात में 10 बजे तक उसका 2.5 लाख रुपए बिल था उसका। वो स्वयं क्या पालन करते हैं वो खुद ही जानते हैं, कोई पालन नहीं करते हैं। आवाज़ बहुत मीठी है, इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छे बजाते हैं, लेकिन चेतना क्या है? चेतना सबसे सूक्ष्म है। इसलिए कृष्णा कॉन्शियसनेस है ना, प्रभुपाद ने क्या बोला, कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो वो चेतना वो उसकी है, वो हम्बल सर्वेंट कॉन्शियसनेस है या फॉल्स ईगो कॉन्शियसनेस है। तो इसीलिए अगर हम ऐसे लोग से हरि कथा या हरि कीर्तन सुनते हैं तो हमारे अंदर ही भोग की भावना आती है। अब देखेंगे, अगर जो भक्त प्रॉपरली भक्ति में स्थित नहीं है और नियमों को पालन नहीं कर रहे हैं, उनके कीर्तन हम सुनेंगे, एक कथा सुनेंगे, सुनने में बहुत अच्छा लगेगा, इन्फॉर्मेशन बहुत सारी आ जाएगी जो आज तक सुनी नहीं होगी, लेकिन हमारे अंदर भी क्या आ जाएगा, एक वो भौतिक इच्छाएं उनकी चेतना के माध्यम से आना चालू हो जाएंगी। इसलिए किनका कीर्तन सुन रहे हैं, किनकी कथा सुन रहे हैं? जो मृदंग बजाने वाले हैं। अगर मृदंग बजाने वाले सोच रहे हैं कि मैं ऐसा बजाऊंगा कि सब
पूरा ध्यान मेरी तरफ आ जाएगा। और मृदंग वाले सोच रहे हैं कि मैं ऐसा बजाऊंगा कि भगवान की प्रसन्नता के लिए, जो रिदम होगा जो गा रहे हैं और भगवान की प्रसन्नता के लिए मैं करूंगा, तो एक अलग इन्वायरमेंट बनेगा। जो करताल बजाने वाले हैं, करताल क्यों बजा रहे हैं? मजा आ रहा है, वो एक दूसरे को देख रहे हैं, मजा आ रहा है। वो मृदंग क्यों बजा रहे हैं? मजा आ रहा है। तो वो कीर्तन भी वैसा होगा। ऐसा हम देखते हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद जी के हम कीर्तन सुनेंगे तो बहुत ही सिंपल है ना, बहुत सिंपल कीर्तन। उनको सुनने के बाद हो सकता संगीत की दृष्टि से इतना अच्छा नहीं लगे, लेकिन वो हमारी जो चेतना में जो प्रगति होगी, शुद्धिकरण होगा, वो अलग ही होगा। और कुछ हम दूसरे संगीत सुने जहाँ बहुत सारे एकदम ऐसे मृदंग प्लेयर हैं, ऐसे करताल और ऐसा गला है कि बिल्कुल आंसू की नदियाँ बह जाएंगी, लेकिन उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जीवन में व्यवहारिक रूप से कोई परिवर्तन नहीं है। तो इतना स्ट्रांग है वो चेतना। इसलिए प्रभुपाद जी के लेक्चर सिंपल है, इतनी सारी इंफॉर्मेशन शायद ना हो, बहुत सिंपल लेक्चर, लेकिन हम सुनेंगे, वो सुनने के बाद जो स्तर है वो बहुत ही अलग है। और कोई ऐसे लेक्चर सुना जिसमें पता नहीं इतना सारा वर्णन हो गया, इतना सारी चीजें आ गई, उसके बाद लगे हाँ बहुत अच्छा नोट्स बना, आज तो बहुत सारा सीखे, लेकिन अहंकार की भावना गई नहीं, फॉल्स ईगो की भावना गई नहीं, भावना वही की वही बनी हुई। तो इसीलिए कौन सा लेक्चर सुन रहे हैं, इसलिए मृदंग बजा रहे हैं, करताल बजा रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं, हर चीज में चेतना, सेवा कर रहे हैं, वो सब कॉन्शियसनेस के थ्रू ही कार्य होता है। तो यहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर की जगह बोलते हैं, शुद्ध भक्त अनुगति कीर्तन हिले सेखन जय, कि शुद्ध भक्त जहां पर कीर्तन करते हैं वो कीर्तन को मैं अटेंड करूंगा। वो जहां पर शुद्ध भक्त या शुद्ध भक्ति की चेतना में कीर्तन कर रहे हैं उसको मैं जाके अटेंड करूंगा। तो अभी ये कोई शायद हर कोई इसको अनुभव नहीं कर पाए कि ये, जैसे उदाहरण दिया गया है कि एक सफ़ेद कपड़ा है और सफ़ेद कपड़े के ऊपर अगर थोड़ी स्याही है, थोड़ी स्याही गिरती है तो वो समझ में आ जाएगी, लेकिन कपड़ा पूरा काला है और उसके ऊपर स्याही गिरती है तो स्याही दिखेगी नहीं। तो जिसकी चेतना सतोगुणी है, उन्नत चेतना में है, वो डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि भोग की दृष्टि से चल रहा है, सेवा की दृष्टि से चल रहा है। इसीलिए हम देखते हैं कई बार ऐसे उन्नत भक्त आते हैं या महाराज आते हैं तो उनको बहुत कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है। थोड़ा पूछेंगे सेवा क्या चल रही है, क्या चल रहा है जीवन में, वो हाव भाव से ही समझ जाएंगे, हमारे बोलने से ही समझ जाएंगे कि ये भोग की दृष्टि से कर रहे हैं, सेवा की दृष्टि से कर रहे हैं। जैसे एक डॉक्टर होता है, एक जो मेडिसिन में एक बुक आती है सिम्टोमेटोलॉजी, क्या आप सिम्टम से पता चल जाएंगे कि पेशेंट को क्या हो रहा है। वो पेशेंट को पूछेंगे नहीं, कोई इन्वेस्टिगेशन ही नहीं करेंगे। तो एक साधारण जो चिकित्सा विज्ञान है उसमें भी जो डॉक्टर है वो पहचान जाता है कि इसको क्या हो रहा है, इसको लीवर का प्रॉब्लम है, इसको आंखों का प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम, उसकी चाल ढाल से बैठने से ही समझ जाएगा, और थोड़ा सा और पूछेगा तो बाद में कंफर्म हो जाएगा। तो इसी तरह से जो महान भक्त होते हैं वो हमारी एक्टिविटी से क्योंकि हमारे अंदर इतनी भोग की भावना भरी हुई है कि जो भी एक्टिविटी करेंगे भोग से ही करेंगे। जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, छोटे से छोटा कार्य कर रहे हैं, प्रचार भी कर रहे हैं तो भी भोग से कर रहे हैं, है ना, क्योंकि हमारे अंदर क्या फॉल्स ईगो बहुत भरा हुआ है। तो थोड़ा सा और इसको तो एक बार हरि सॉरी प्रभु अपनी ट्रांससीडेंटल डायरी में एक जगह इंसिडेंट बताते हैं कि मायापुर में गौर पूर्णिमा फेस्टिवल था, तो वहाँ पर अलग अलग ग्रुप्स को बुलाया गया था। एक ग्रुप कीर्तन, जो अपने इस्कॉन के भक्त थे वो अलग अलग ग्रुप में कीर्तन कर रहे थे, कुछ बंगाली उन ग्रुप्स को भी बुलाया गया था, वो भी कीर्तन कर रहे थे। और प्रभुपाद अपने क्वार्टर्स में थे, प्रभुपाद सुन रहे थे चल के आना। और कुछ समय के बाद प्रभुपाद बालकनी में आते हैं, हरि सॉरी प्रभु को बुलाते हैं और बोलते हैं कि ये जो ग्रुप है वो पैसों के लिए कीर्तन कर रहा है, वो प्रतिष्ठा के लिए कीर्तन कर रहा है। तो हरि सॉरी प्रभु समझ नहीं पाए कि प्रभुपाद कैसे इंडिकेट कर रहे हैं। तो
ये इंसिडेंट पूरा हो गया। बाद में पता चला कि वो जो पूरा ग्रुप आया था कीर्तन करने के लिए, वो पैसे के लिए आया था। वो मधुर धुन था, मधुर इंस्ट्रूमेंट था, लेकिन प्रभुपाद उसको सेंस कर पा रहे हैं कि ये किस लिए कीर्तन कर रहे हैं, अपनी प्रतिष्ठा के लिए कर रहे हैं, है ना, और पैसे के लिए कर रहे हैं। तो प्रभुपाद ने कहा कि अगली बार से फेस्टिवल में ऐसे ग्रुप को आप मत बुलाया करिए, जो हमारे भक्त हैं केवल वही कीर्तन करेंगे। तो इस तरह से ये जो सूक्ष्म जो चेतना है, वो ऐसे और भी कई उदाहरण आते हैं। जैसे श्रीवास आंगन में जब चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते हैं अपने भक्तों के साथ में, तो वहाँ पर एक ब्रह्मचारी बैठा होता है, केवल दूध पीने वाला ब्रह्मचारी, और कुछ नहीं लेते हैं। वो भक्त नहीं थे, योगी थे, तपस्वी थे, और बोलते हैं श्रीवास ठाकुर से कि मुझे चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन सुनना है, देखना है। तो बोलते हैं नहीं, आपको एंट्री नहीं मिलेगा। बोले मैं ब्रह्मचारी हूँ और मैं केवल दूध पीता हूँ। तो बोलते हैं ठीक है, आप यहाँ बैठ जाओ। तो चैतन्य महाप्रभु को आनंद नहीं आता। चैतन्य महाप्रभु सोचते हैं कि क्या हो रहा है, आज लगता कोई बाहर का आया, और बाद में उसको फिर निकाल दिया जाता। ऐसी एक वृद्ध स्त्री होती है, वो भी एक बार श्रीवास सागर में बैठ के कीर्तन सुनने का प्रयास करती है। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कोई बाहर का व्यक्ति आया, बाहर का व्यक्ति है। तो वो चेतना को देख पा रहे हैं कि बाहर के व्यक्ति क्या स्थिति है। इसीलिए यहाँ तक कि ड्रामा या मूवी, अगर ड्रामा है, मूवी है, उसको भक्तों ने उसमें पात्र नहीं है, भक्त उसमें पात्र नहीं है, भक्तों के द्वारा बनाया हुआ नहीं है। तो वो हम रामायण भी देख लेंगे, महाभारत भी देख लेंगे, लेकिन भक्तों के द्वारा नहीं है, भक्तों के द्वारा लिखा नहीं है, तो मज़ा तो बहुत आ जाएगा, पता तो बहुत चल जाएगा, लेकिन हृदय का परिवर्तन नहीं होगा। उसी तरह से जो नॉन डिवोशनल म्यूजिक हैं वो हम सुनेंगे, हो सकता अक्षर वही हो, गीता का उच्चारण है, भागवतम का उच्चारण है ना। तो ये इन चीज़ों में बहुत, इसलिए प्रभुपाद बोले जो ड्रामा है, जो नाट्य प्रस्तुति होती है, वो भक्तों के द्वारा होनी चाहिए। तो उसी तरह से अगर कोई भक्त हमें बहुत इंस्पायर करते हैं, प्रेरणा देते हैं कि बहुत अच्छा है, अच्छी सेवा कर रहे हैं, करते रहिए, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है लेकिन आप सेवा में लगे रहिए, तो उन भक्तों के संपर्क में आने से हमें क्या होती है, एक स्फूर्ति मिलती है। हाँ चलो कोई बात नहीं, कुछ कमी हुई है, कोई बात नहीं, थोड़ा समस्या हुई थी, अभी मुझे करना है। एक भक्त है, अरे सब बेकार, ये अच्छे से तो होता ही नहीं है, ये चीज़ें अच्छे से हो ही नहीं पाता, ये तो बिल्कुल बेकार ही रहता है, ये तो इसका तो पता नहीं इतना क्या होगा। उनके साथ हम रहेंगे तो क्या हो जाएगा, एक वो जो चेतना से जो नकारात्मकता आ रही है वो धीरे धीरे, हाँ बात तो सही बोल रहा है, बात तो सही है, ऐसा तो हुआ नहीं, तो धीरे धीरे क्या होगा, हमारे अंदर भी क्या आने लगता है, अविश्वास, क्योंकि उनकी जो चेतना है वो हमें प्रभावित कर रही। अभी इतने स्ट्रांग हम है नहीं कि इतने उच्च स्तर पे हो कि हम देख पाए, नहीं कोई बात है, प्रभुपाद जी का मूवमेंट है, चीज़ें चलती रहती हैं, सेवा में ऊपर नीचे होता रहता है। प्रभुपाद जी इतना कष्ट लिया है, प्रभुपाद ने हमारे लिए किया है, कोई अपना पर्सनल लेके तो यहाँ बैठे नहीं है, सब भगवान की सेवा के लिए कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया, कोई लेकिन तो कैसे भक्तों का हम संग ले रहे हैं, किन भक्तों का हम संग ले रहे हैं? ऐसे भक्तों का संग ले रहे हैं जो प्रभुपाद जी के मूवमेंट में समस्याएं होने के बावजूद भी प्रभुपाद जी के मूवमेंट को यथारूप आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, या सेवाओं में उथल पुथल होने के बावजूद भी हमें उत्साह देते हैं और उनको इम्प्रूवमेंट करने का प्रयास करते हैं, उनको एक सही तरह से लेके ठीक करने का प्रयास करते हैं। या ऐसे भक्तों का संग कर रहे हैं जिनकी हमेशा नकारात्मकता रहती है कि ये तो सही नहीं है और ये तो गड़बड़ ही रहता है, ये तो मैंने देख लिया, ये तो ऐसा हो गया, तो उनकी चेतना से हम प्रभावित होंगे। तो कैसे भक्तों का हमें संग करना है? क्या हमें एक ओवर क्रिटिकल ऐसे भक्तों का संग करना है, या जो हमें भक्ति में उत्साह देने वाले और प्रॉपर तरीके से हमें प्रोटेक्ट करने वाले भक्त हैं, उनका हमें संग करना है? तो ये इस तरह से चेतना जो है, चेतना से हम प्रभावित हो सकते हैं, होते भी हैं। इसीलिए रूप गोस्वामी बताते हैं जन संग है ना, भक्ति में जो 6 भक्ति को गिराती वो क्या है, अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्पो नियमाग्रह जन संगस्य लौल्यंस्य षड्भिर भक्ति विनश्यति। जन संग में दोनों हैं, एक तो अभक्तों का संग
और ऐसे भक्तों का संग जो है ना, वो जो प्रॉपरली सिचुएटेड नहीं है। तो इस तरह से हम कुछ समझ सकते हैं कि हम जो कार्य कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उससे अन्य लोग प्रभावित हो रहे हैं, और अन्य लोग जो कर रहे हैं उससे हम प्रभावित हो रहे हैं। पूरे वातावरण से हम प्रभावित हो रहे हैं और हम वातावरण को प्रभावित कर रहे हैं, है ना। इसीलिए प्रभुपाद जी क्या बोलते थे कि भक्तों के बीच में संबंध कैसा होना चाहिए, है ना, लव और ट्रस्ट, उस पर आधारित होना चाहिए, प्रेम और विश्वास पर आधारित होना चाहिए। थोड़ा सा और बस 5 मिनट आज ये टॉपिक, ये हमने अभी भक्ति के परिप्रेक्ष्य और भौतिक जगत में कैसे ये प्रभावित करता है। अभी पशुओं में भी चेतना है और पशु भी इस चीज को सेंस करते हैं। पौधों में भी चेतना है, पौधों में भी चेतना है और पौधे अलग अलग तरह से रिस्पॉन्स करते हैं। तो यहाँ उदाहरण बताया गया है कि एक किसान बहुत प्रेम से, है ना, ये समझ के वो उनका स्वधर्म है और वो कृषि कर रहे हैं, पौधों को उगा रहे हैं, वृक्षों को लगा रहे हैं, उसमें जो फसल आती है, उसमें जो सुगंध आती है, उसका एक अलग दृष्टि, अलग तरीके से होता है। और जहाँ कॉमर्शियल लेवल पर खेती होती है, जब कॉमर्शियल लेवल पर जहाँ क्या भूमि देवी है, क्या ट्रैक्टर है और क्या हमें लेना देना है, बस हमें शोषण करना है, वहाँ जो फसल की वैरायटी होती है वो बिल्कुल अलग होती है। क्योंकि पौधे में भी क्या होती है, चेतना होती है, वो भी रिस्पॉन्स करते हैं। कौन किस व्यक्ति के साथ वो डील कर रहे हैं, वो पेड़ किस व्यक्ति के साथ डील कर रहा है, वो पौधे किस व्यक्ति के साथ डील कर रहे हैं, उससे भी पौधे क्या होते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। इसीलिए जहाँ पे कॉमर्शलाइजेशन है, खेती एग्रीकल्चर कॉमर्शलाइज हो गया है, वहाँ हम देखेंगे, वहाँ का जो प्रोडक्ट देखेंगे तो कोई डेड जैसा है। लेकिन भक्तों के द्वारा जो उगाया हुआ है, भक्तों के द्वारा जो संरक्षित किया गया है, उसको हम देखेंगे, उसमें अलग अलग पोषण होगा, अलग खुशबू होगी। क्योंकि हर चीज़ क्या है वहाँ पर, पर्सनल है। हर चीज़ वो व्यक्ति है, वो इम्पर्सनल तरीके से डील नहीं कर रहे हैं। और प्रभुपाद अपने एक लेक्चर में बोलते हैं, तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय के 12वें श्लोक में प्रभुपाद बोलते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे अच्छे पार्क हैं। पहले भारत में जो द्वारिका है, मथुरा है, वहां पे पार्क होते थे। पार्क्स आर नेसेसरी फॉर क्लींजिंग द माइंड। प्रकृति में जब हम रहते हैं, प्रभुपाद ने विशेष पार्क का बोल रहे हैं, जब प्रकृति में रहते हैं, प्रकृति के बीच में रहते हैं, तो अपने आप ही मन क्या होता है, एक शुद्ध अवस्था, ग्रॉस रूप से तो शुद्ध हो ही जाता है। चलो सूक्ष्म अनर्थ है वो अलग बात है, ग्रॉस रूप से तो शुद्ध हो जाता है। क्योंकि हम क्या है, वही फिर बात आती है मशीन और टेक्नोलॉजी। तो पौधों में भी क्या होता है, वो चेतना होती है, पौधे भी क्या होते हैं, वो प्रभावित होते हैं। और पशुओं में यहाँ बताया गया है, एक वीडियो में देख रहा था, अचानक से आ गया स्क्रीन में वीडियो, नेशनल जियोग्राफिक का वीडियो था। उसमें बताया गया था कि कुछ ऐसे पशु थे, शेर, है ना, चीते, जंगली जानवर, जो जब बहुत छोटे उम्र के थे, कम उम्र के थे, तो उनको क्या हुआ, चोट लगा, बहुत बुरी तरह से घायल हुए। तो कुछ लोगों ने उन पशुओं को ले लिया, उन शेर का देखभाल किया, घाव को भरा और उनको ठीक किया, जो भी मनाम लगाना है वो किया। और बाद में जब वो स्वस्थ हो गए, बड़े हो गए, तो उनको फिर जंगल में छोड़ दिए। तो जब वो व्यक्ति कुछ वर्षों के पश्चात उस जंगल में आते हैं, तो वो शेर दौड़ते 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 आता है, और जिस व्यक्ति ने उसको बचपन में संभाला था, उसको घाव भरे थे, वो शेर उस व्यक्ति के गले लगा लेता और शेर चाटने लगता है उसे। मतलब पशु भी मनुष्य के प्रेम को क्या करते हैं, सेंस कर सकते हैं कि ये जो व्यक्ति है, ये मुझे मारना चाहता है, या मुझे प्रेम करना चाहता है, या मेरी देखभाल करना चाहता है। वो पशु भी समझ सकता है कि ये व्यक्ति इस प्रवृत्ति का है, ये व्यक्ति इस प्रवृत्ति का। तो उस पूरे वीडियो में ऐसे बताए थे कि ऐसे बहुत जंगली जानवर होते हैं जिनके पास जाना भी बहुत खतरनाक है, लेकिन जब वो बचपन में थे और उनको ऐसे कुछ चोट लगी थी, या किसी ने उनका शिकार करने का प्रयास किया था, तो जब उनको पाला पोसा गया, अच्छे से प्रेम से रखा गया, और जब उनको छोड़ दिया गया जंगल में, और बाद में जब उनसे मिलते हैं, तो एक वीडियो दिखा भी सकता हूँ,
तो वो उससे ये पता चलता है कैसे पशु भी है वो मनुष्य की चेतना को सेंस कर सकते हैं, है ना। जैसे श्रील प्रभुपाद जी के बारे में आता है कि एक व्यक्ति थे, तो श्रील प्रभुपाद में वो गलतियां ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। क्या प्रभुपाद बिजनेस माइंडेड है, या प्रभुपाद के अंदर कुछ काम है, या कुछ लोभ है। तो कई साल उन्होंने प्रयास किया और उस प्रयास करने के बाद वो हार गए। बोले यही पूरे संसार में मुझे ऐसे व्यक्ति मिले हैं जिनके अंदर लेश मात्र भी काम, क्रोध, लोभ कुछ भी नहीं है ना, शुद्ध भक्त। तो एक साधारण व्यक्ति भी, कोई साधारण व्यक्ति है, वो अगर भक्ति में आए भी नहीं या भक्ति की शुरुआत में हो, वो भी एक शुद्ध जो उच्च चेतना में स्थित व्यक्ति है, उनको एक स्तर पे पहचान सकते हैं कि ये है जो मेरे केवल हित के बारे में सोचते हैं, ये है जो इनका खुद का कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं है, ये अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं, या उनकी कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है। इसीलिए बहुत सारे लोग जब प्रभुपाद जी के संपर्क में आए तो उनको ऐसा लगता था कि प्रभुपाद वास्तव में हमारा देखभाल करना चाहते हैं, वास्तव एक जेन्युइन हमारी केयर करना चाहते हैं। तो जो हिप्पी वो भी उस चीज को देख पा रहे थे कि श्रील जो स्वामी जी हैं वो हमारा वास्तव में केयर करना चाहते हैं। तो ये जो गुण है पशु में भी है, शेर में, शेर जैसा खुंखार व्यक्ति, उसका भी अच्छे से पालन पोषण किया गया तो वो भी ऐसा नम्र स्वभाव का हो गया। ऐसे बहुत सारे अलग अलग वृत्तांत आते हैं। तो ये आज के लिए इतना था। अभी ये चेतना जो है, अभी हमने आज पूरा डिस्कस किया चेतना के बारे में। कल हम चर्चा करेंगे अगर ये चेतना मिथ्या अहंकार से पोषित है, अगर ये चेतना हम्बल सर्वेंट कॉन्शियसनेस में नहीं है, तो हम भक्ति के नाम पे क्या क्या चीजें करते हैं और क्या क्या हमसे मिस्टेक होती है। सब कुछ करते हुए भी हम कुछ नहीं करते हैं, सब कुछ करते हुए भी कुछ हम नहीं कर रहे हैं, या हम बीच में किसी स्पेक्ट्रम में होते हैं। थोड़ा सेवा की भावना है, थोड़ा मिथ्या अहंकार की। ऐसा नहीं होगा, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होगा, थोड़ा सेवा भी होगा, थोड़ा मिथ्या अहंकार का पोषण होगा। तो क्या है ये फॉल्स ईगो है। अभी इसको फॉल्स ईगो को और डिटेल में समझेंगे, कैसे फॉल्स ईगो हमको बांध के रखता है और फॉल्स ईगो को अलग अलग स्तर पे कैसे पहचाना जाए। तो इसके बारे में कल चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किन्हीं का कोई प्रश्न है? एक हाँ दे पीछे। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, जो आपने बताया कि भगवान नाम भक्तों से ही सुनना चाहिए जी, दूसरों का प्रभाव उतना नहीं होता है। एक सिचुएशन ऐसी अगर सोची जाए, मान लो एक परिवार में एक ही व्यक्ति भक्ति करता है जी, और बाकी सब शराब पीने वाले, मांस खाने वाले, जी, और वो व्यक्ति मरणासन पे है, हाँ, बोल भी नहीं सकता, सुन भी नहीं, वो खड़ा गया। जी, परिवार वाले सोचेंगे ये तो क्या कर रहा है, समझ में नहीं आया, हो सकता है मोबाइल निकाल के कोई हरे कृष्ण महामंत्र किसी का शुरू कर दे जी, और जो व्यक्ति मरणासन में उसने हमेशा ही सुना है कि जगदीश सिंह का नहीं सुना, हाँ, तो उस समय जो भगवान नाम जगदीश सिंह के नाम से निकल रहा है, तो क्या उसका प्रभाव उसके ऊपर नहीं रहेगा? देखिए उसमें क्या है, विचार भी ये कि सुन तो भगवान नाम का प्रभाव कम हो गया या क्या है? तो इस तरीके से भगवान नाम का प्रभाव कैसे कम हो जाता है? किसी दूसरे ने कहा है भगवान नाम का प्रभाव ज्यादा है या उस व्यक्ति की चेतना का प्रभाव ज्यादा है? जी, तो प्रभाव से हम क्या समझते हैं कि हरिनाम का प्रभाव पड़ेगा, तो उससे हम क्या समझते हैं? प्रश्न है मेरा कि भगवान नाम का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है, उससे हम क्या समझते हैं? उसकी चेतना है अच्छी, तो वो अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो अच्छा प्रभाव क्या है? वो तो भगवान नाम है, भगवान नाम महान है, ये सुन रहा है। नहीं, आपने बोला कि उसका प्रभाव अच्छा पड़ेगा कि नहीं, तो प्रभाव की क्या परिभाषा है? यही तो समझना है आपसे, यही प्रश्न है कि उसका जो है प्रभाव, जो हम बोल रहे हैं कि भक्तों के नाम से या प्रोफेशनल के नाम से जो भगवान नाम लिया जा रहा है, जी,
उसकी चेतना उसमें आ गई, उसका प्रभाव खड़ा हो गया, जी तो अब वो जो व्यक्ति उसने भी ये सोचा कि प्रभाव नहीं करेगी, इसका नहीं सुनना, वो तो मर रहा है जी। तो वो उसके ऊपर वो भगवान नाम का कुछ असर होगा या नहीं? जी। तो सबसे पहले ये हमें समझना चाहिए कि अगर मरणाश्रम कोई व्यक्ति है और वहाँ पे हरिनाम हो रहा है, तो ऐसा नहीं होगा कि हरिनाम को सुन के वो भगवत धाम चले जाएंगे। उन्होंने पूरे जीवन जो किया है, यम यम वापि स्मरम भावम, है ना, यम यम वापि जो सुना है वो नहीं, स्मरम भावम, जिस चीज का वो स्मरण करते हैं, वो आसपास फोटो लगाना, गंगा जल होना, तुलसी पत्र होना, हरिनाम करना, वो एक केवल सहायक करते हैं। ऐसा नहीं होगा कि पूरे जीवन कुछ नहीं किया और हमने गंगा जल डाल दिया, तुलसी पत्र डाला और हरिनाम चालू कर दिया और उससे भगवत धाम चले जाएंगे। वो केवल एक सहायता होगा। उसका भाव क्या है, और भाव क्या होगा? अंत काले च माम एवा स्मरण मुक्ता कलेवरम। स्मरण, स्मरण किसका आएगा? जिसने श्रवण अच्छे से किया है वो कीर्तन अच्छे से करेगा, जिसने कीर्तन अच्छे से किया है वो स्मरण अच्छे से करेगा। तो हमने पूरे जीवन भर क्या श्रवण किया है? जो श्रवण किया है वही बोलेंगे, और जो बोलेंगे वो याद रखेंगे। तो अगर किसी ने श्रवण और कीर्तन अच्छे से किया है तो स्मरण मुक्ता कलेवरम, तब उसको स्मरण आएगा। पहला ये। दूसरा कि अगर मान लीजिए कोई YouTube से उसने चला दिया या कुछ, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं कि हरिनाम कैसा है? कैप्सूल की तरह। जो शब्द है वो कैप्सूल का आवरण है, और उन भक्ति की जो शरणागति है वो कैप्सूल का मेडिसिन है। तो जब हम कैप्सूल लेते हैं तो कैप्सूल का जो ऊपर का पार्ट है वो तो केवल मेडिसिन को कैरी करने के लिए। वास्तव में उस भक्ति की शरणागति क्या है? तो हरिनाम क्या हुआ? शब्द प्लस भक्ति की शरणागति, ये पूरा हरिनाम है। जैसे प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं कि तोता भी हरिनाम ले सकता है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, और कोई सा गला पकड़ेगा तो फिर वो उसकी अलग आवाज निकलेगी। तो हरिनाम क्या है? शब्द भी है, और जो उसका उच्चारण कर रहे हैं उनकी शरणागति क्या है, वो दोनों उस पर मैटर करेगा। तो अभी हमने ऐसा कैप्सूल लिया जिसके अंदर मेडिसिन नहीं है, कैप्सूल हमने खाया और उसके अंदर मेडिसिन नहीं है, तो कैप्सूल चला गया, वो पच गया, लेकिन उसको मेडिसिन नहीं मिला। तो हरिनाम शब्द भी है, जैसे वो बताया गया है, नाम अक्षर बाहरे बटे, प्रेम विवर्त में बोलते हैं जगदानंद पंडित अवश्य, कि वो नाम नहीं है, नाम अक्षर है केवल, वो केवल एक बाहरी आवरण है, वो पूरा नाम नहीं है। तो इसीलिए उनका क्या होगा? अधिक से अधिक उनको पुण्य मिल सकता है, भक्ति सुकृति और भक्ति नहीं मिल सकती उससे। नाम लिया, भगवान बोलते हैं कोई उपहास में भी ले, कोई मजाक में भी ले, कोई निंदा करके भी ले, उसका प्रभाव पड़ता है, उसका प्रभाव पड़ेगा। जैसे बताया गया है, बच्चे को पता नहीं है कि अग्नि में हाथ डालने से हाथ जलता है, तो भी अग्नि जलाएगी। तो हरि नाम का प्रभाव कैसे पड़ेगा? उसको मैक्सिमम पुण्य मिल सकता है, उसको वो तो भक्तों के माध्यम से सुनने से ही मिलेगी। तो ये बहुत उत्तर। ये हाँ, सुंदरा कर जो बीच में आपने बताया था कि चेतना आत्मा का लक्षण है। यस, आत्मा का लक्षण है चेतना। यस, आत्मा तो एक विशेष शरीर में उपस्थित होती है। जी, जैसे ऑर्गन वाला उदाहरण आपने बताया था कि किन्हीं भक्त को उनकी पत्नी की किडनी ट्रांसफर करी, हाँ, तो वो चेतना उनकी उस ऑर्गन के माध्यम से कैसे गई? आत्मा तो अभी भी उसी शरीर में है, उनकी पत्नी के शरीर में, तो वास्तविक वाहक क्या है चेतना? देखिए, चेतना का जो वाहक है, चेतना का जो प्रसारण कर रहा है वो तो आत्मा है ना। जैसे उदाहरण के लिए कि जब हम कार चला रहे हैं, कार स्पीड से चला रहे हैं, और फिर हमने कार बंद कर दिया, ब्रेक लगाया, तो जब हम ब्रेक लगाएंगे तो गाड़ी तुरंत नहीं रुकती है,
जब थोड़ा चलेगी तब तक रुकेगी। उसका इंजन बंद हो चुका है, उसमें फ्यूल चलना बंद हो गया है, लेकिन गाड़ी कुछ स्थान तक जाके रुकेगी। उसी तरह से जैसे हमने देखा होगा जब किसी की मृत्यु होती है तो आत्मा तो निकल गई, फिर भी क्या होता है, उसके दाढ़ी बढ़ जाती है, नाखून बढ़ जाते हैं। अभी चेतना निकल गई, सॉरी आत्मा चली गई, चेतना नहीं है, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, थोड़े थोड़े नाखून बढ़ रहे हैं, दाढ़ी बढ़ रही है। तो वो कहाँ से आया? क्योंकि जो चेतना है वो कहाँ प्रभावित हो रही है? अलग अलग वायु में, प्राण वायु, अपान वायु, व्यान वायु। तो अलग अलग वायुओं के द्वारा चेतना प्रभावित हो रही है। तो वायु आत्मा निकल गई, चेतना चली गई, लेकिन वायु का प्रभाव बना हुआ। उस प्रभाव के कारण कुछ थोड़ी सी वृद्धि होती है और वो पूरी तरह से मृत हो जाता है। छिपकली होती है, उसकी कभी कभी पूंछ कट जाती है। जब उसकी पूंछ कट जाती है तो पूंछ हिलती रहती है, थोड़े समय तक हिलती रहेगी। अभी आत्मा तो छिपकली के शरीर में है, तो पूंछ कैसे हिल रही हो? क्योंकि उसमें कुछ समय तक प्रभाव रहा। तो उसी तरह से ऑर्गन्स में कुछ समय तक पूरे जो चेतना का प्रभाव है रहता है। वो इसी तरह से मान लीजिए कि जैसे वो चेतना बाहर निकली, लेकिन वायु का प्रसार अभी भी चल रहा है, वायु रुकी नहीं, तो कुछ समय तक वो चेतना बनी रहती। ठीक है। प्योर कॉन्शियसनेस है और दूसरी तरफ किसी के अंदर फॉल्स ईगो कॉन्शियसनेस है। हाँ, तो अगर वो उसके संपर्क में आएगा ये प्योर चीजों के, तो वो प्रभावित, फॉल्स ईगो कॉन्शियसनेस उसके फॉल्स ईगो के कारण ऐसा हो सकता है कि प्रभावित ही नहीं हो रहा है। नहीं, वो डिपेंड करेगा कि अगर किसी के अंदर मिथ्या अहंकार है, मिथ्या अहंकार की चेतना है, लेकिन किसी बहुत स्ट्रांग डिवोटी उनके संपर्क में आ गए, तो उसका फॉल्स ईगो चला जाएगा, छिन्न भिन्न हो जाएगा। छिन्न भिन्न हो जाएगा या उसको समझ में आ जाएगा कि मैं तो बहुत ही इनसिग्निफिकेंट हूँ, मैं तो बहुत ही तुच्छ हूँ। तो जैसे कि केवल जैसे उदाहरण बताने के लिए कि कोई वो है, घर का मालिक है ना, कोई चोर घुसता है, तो चोर अगर कमजोर हुआ तो क्या होगा? मालिक पकड़ के उसको बैठा देगा साइड में। अगर चोर स्ट्रांग हुआ तो वो जो अभी टॉपिक है, भूत जैसे होता है, किसी के शरीर में जाता है तो वो जो आत्मा प्रवेश करती है वो उस चेतना वाले व्यक्ति को ओवर पावर कर लेती है। तो भूत मतलब क्या है? चोर आया, उस व्यक्ति को बांधा, कुर्सी पे बैठा दिया, अब खुद शरीर वो घर में तहस नहस कर रहा है। लेकिन जो उन्नत चेतना में है, भक्ति की उन्नत चेतना में, उसमें कोई फॉल्स ईगो वाले कोई आए हैं तो उनके प्रभाव से वो भी एक स्तर पर समझते हैं। इसका मतलब ये नहीं केवल सामने बैठना है, बेसिकली उनसे सुनना है, साथ में सेवा करना है, लेकिन उनके प्रभाव से, जैसे जो हिप्पी हैं, जब प्रभुपाद जी के संपर्क में आए तो प्रभुपाद जी को देखकर, ऑब्जर्व करके उनमें बहुत सारा चेंज आया, परिवर्तन आ गया। ऐसा इसमें ऐसा लगा कि ऐसे बहुत सारे लोग शिव प्रभुपाद से बहुत कंटेम्परेरी लोग हैं, जो उनकी चेतना बहुत विशुद्ध है, वो मिल रहे हैं। और फिर दूसरी तरफ हमने देखा प्रभुपाद से भारत में बहुत सारे ब्राह्मण हैं और बहुत सारे पायस, अनर्थ बहुत है ना, अनर्थ बहुत। फिर वो अलग अलग चीज़ है, अनर्थ है या समझते हैं कि मुझे, हमें तो आता ही है, हमें आवश्यकता नहीं है, कई चीज़ें हैं ना उसमें। वहाँ पर चलो मटेरियलिज्म है, लेकिन वैदिक कल्चर के बारे में या वैदिक मिसकॉन्सेप्शन के बारे में कुछ पता नहीं है। लेकिन यहाँ सब बोल रहे हैं हमने गीता पढ़ी है, भागवत पढ़ा है, ये पढ़ा है, हमें ज़रूरत नहीं है। तो कई चीज़ें, कई मैकेनिज्म काम करती है। केवल ऐसा नहीं है कि वो तो हम भगवान कृष्ण के समय भी वो थे ना, दुर्योधन था ना साथ में, अभी ड्रामा में देखे ही हमने, कृष्ण उसी सभा में खड़े हैं, दुर्योधन पास में खड़ा है, दुर्योधन को कुछ नहीं हुआ। भीष्म पितामह बोल रहे हैं, विदुर जी बोल रहे हैं कि मान लो, फिर भी नहीं मान रहा है। अपराध बहुत है ना इसकी वजह से। प्योर कॉन्शियसनेस को समझने के लिए, हाँ, उसके लिए भी थोड़ा शुद्ध हृदय चाहिए, अपराध से मुक्त होना चाहिए, अपराध बुद्धि नहीं होना चाहिए। प्रभु जी का प्रश्न और आगे को
नाम और नामी में कोई भेद नहीं अधीन है, जी और सप्त धर्म में, और ये तो अभी जो आपने एक्सप्लेन किया कि वो भगवान वो शब्द है, जी तो हमने कैप्सूल का उदाहरण दिया जी जी कि उसके अंदर दवाई थी, जी। तो ये कैसे समझे इसको? उसमें जो शब्द और भगवान का नाम शब्द और उसके अंदर मेडिसिन और अलग इसका और जी भिन्न नहीं है, ये दोनों थोड़ा कंफ्यूजन है। इसका मैं आपको एक रेफरेंस श्लोक बताता हूँ। असाधु संगे भाई कृष्ण नाम नाही होए, नामाक्षर बाहिरे बटे नाम कबू ना हो। तो ये जगदानंद पंडित बोल रहे हैं, असाधु संगे भाई, असाधुओं के साथ में कभी कृष्ण नाम होते ही नहीं है। असाधु संगे भाई कृष्ण नाम नहीं होए, कभी नाम नहीं। नामाक्षर बाहिरे बटे, केवल अक्षर है ये, नामाक्षर बाहिरे बटे केवल अक्षर है, नाम कभू नहीं, वो कभी नाम है ही नहीं। तो भगवान का नाम है और भक्तों की शरणागति, वो दोनों है ना। जैसे वो नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रहम पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्तो अभिन्नत नाम नामिनो। तो नाम नामी अभिन्न है, लेकिन नाम वो कहाँ से आ रहा है? साधुओं से आ रहा है, सही जो भक्त हैं उनसे आ रहा है, या असाधुओं से आ रहा है? तो इसीलिए असाधुओं से आ रहा है तो वो भगवान का नाम है ही नहीं। वो एक और प्रभुपाद यहाँ बताते हैं अपने इसमें, का कोट है, चैतन्य चरितामृत में बता रहे हैं, इफ वन चैंट्स द होली नेम ऑफ द लॉर्ड जस्ट टू मेक इज सो, नॉट नोइंग द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, ही मे इंक्रीज हिज वाइल्ड सीक्रेशन, बट ही विल नेवर अटेन परफेक्शन इन चैंटिंग द होली नेम। तो अगर कोई केवल शो के लिए नाम कर रहा है, उसको नाम के रहस्य के बारे में नहीं पता है, सफलता के बारे में नहीं पता है, तो अपना वाइल्ड सीक्रेशन बढ़ाएगा, उसको कभी नाम में पूर्णता प्राप्त नहीं हो सकती। तो इसीलिए किन से नाम सुन रहे हैं, किस चेतना में नाम ले रहे हैं, वो बहुत महत्व है। जी नहीं, भेद नहीं हुआ। नाम को प्रभु जी कहेंगे जी। जैसे आपने बताया वैसे ही, मतलब तो जी का जो प्रश्न है कि भगवान का नाम और भगवान भिन्न है, लेकिन भगवान स्वतंत्र भी है। तो मानो कि भगवान भगवत में बताते हैं, यहाँ सॉरी नाहम प्रकाश सर्वस्व योग माया समान। तो अगर व्यक्ति सही प्रकार से भगवान का नाम जब नहीं कर रहा है, सही चेतना कृष्ण भगवान अपने आप को ढक देंगे, तो शब्द का प्रभाव जो है वो नहीं पड़ेगा, किसी के ऊपर नहीं पड़ेगा, खुद के ऊपर भी नहीं पड़ेगा जी। सिर्फ वो एक सुंदर स्तुति हो सकती है, कर्णप्रिय हो सकता है, लेकिन प्रभाव किसी के ऊपर नहीं। तो यस जी। तो भगवान नाम नामी एक ही है, लेकिन वो नाम का प्रभाव प्रकट नहीं कर रहे हैं भगवान, उसको योग माया समावृता, वो ढक के रखा है। जो जितना ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजाम्यहम्। तो जिस तरह से भगवान जितने मात्रा में शरणागति होती है, भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं। जितनी मात्रा में नाम को हम सही तरह से अप्रोच करेंगे, उतना जो नाम प्रभु हैं हमको प्रकट करेंगे। लास्ट जैसे आपने कहा कि थोड़ा जोर से, जो आपने कहा जो शुद्ध भक्त है वो कभी नहीं सोचता कि मैं एडवांस हूँ, पर शास्त्रों में तो ये भी सिम्टम दिए गए जिससे हम एडवांसमेंट कर रहे हैं, हम वो पता कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं तो हम देख सोचेंगे कि हाँ मुझे नहीं रक्षा कर रहा है, मैं एडवांस कर रहा हूँ, पर तब फिर मिथ्यांकरण भी आ सकता है। उसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे कि भक्तों में
भक्ति करने से जो अलग अलग गुण आते हैं तो उन्हें किस तरह से देखना चाहिए। वो वास्तव में उनके गुण हैं, भगवान के माध्यम से आए हैं, वैष्णवों के माध्यम से आए हैं। ये आगे टॉपिक आने वाला है कि भक्ति करेंगे, इंद्रियों का, मन का संयम होगा तो अपने आप गुण आएंगे। तो अभी हम सोचेंगे अरे तो ये तो मैं सोचूंगा तो ये तो मिथ्या अहंकार हो जाएगा। तो वो गुण जब आएंगे तो हमें कैसे सोचना है, क्या चेतना होना चाहिए, वो आगे आएगा। ओके, तो यहाँ विराम लेते हैं। कल का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तव में मिथ्या अहंकार है क्या, पहले उसको पहचानना। मिथ्या अहंकार चेतना को पहचानना, उसकी समस्याओं को समझना, फिर उसका सॉल्यूशन बाद में है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय।